प्रस्तुत है हरियाणा राज्य की साप्ताहिक समाचार समीक्षा। लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गोयल, वाचिका रतिका। हमारा देश भारत आज दुनिया की शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और बहुत जल्द दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने के लिए प्रयासरत है। धीरे धीरे भारत विनिर्माण का मुख्य केंद्र भी बन रहा है। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित देशों की श्रेणी में लाने की परिकल्पना की है, जिसे पूरा करने के लिए देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी विकसित किया जा रहा है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेवाड़ी में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की आधारशिला रखी है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने हरियाणा राज्य को 9,750 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करके एक साथ कई सौगातें दी हैं। ये परियोजनाएं शहरी परिवहन, स्वास्थ्य, रेल और पर्यटन क्षेत्र से संबंधित हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लिए हरियाणा का विकसित होना भी बेहद जरूरी है और इसी को ध्यान में रखते हुए रेवाड़ी में राज्य की कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को लेकर देश भर में चलाई जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा में हरियाणा के लगभग 1,60,000 युवाओं ने मेरा युवा भारत वॉलंटियर के रूप में अपना पंजीकरण कराया है। हरियाणा में 30 नवंबर से विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत मुख्यमंत्री द्वारा की गई थी, जो अब तक 6,748 गांवों व वार्डों में पहुंच चुकी है और इस दौरान आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में 51,74,000 से अधिक लोगों ने अपनी भागीदारी दर्ज कराई है। इस दौरान लाखों लोगों ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। हरियाणा के विकास की गाथा प्रेरणादायक है। कपड़ा और परिधान उद्योग में हरियाणा का बड़ा नाम बना है। निर्यात में 35% कालीन और 20% परिधान हरियाणा में ही बन रहा है। दुनिया की सैकड़ों बड़ी कंपनियां हरियाणा से चल रही हैं और युवाओं को रोजगार मिला है। भारत में निवेश के लिए हरियाणा एक उत्तम राज्य के रूप में उभर रहा है, जिससे नौकरियों के नए अवसर भी बढ़ रहे हैं। हरियाणा में पारंपरिक कारीगरों के लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना भी चलाई जा रही है, जिसके तहत 13,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रधानमंत्री द्वारा शिलान्यास व उद्घाटन की गई परियोजनाओं में रेवाड़ी में एम्स का निर्माण 203 एकड़ भूमि पर होना है और इस पर 1,650 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसमें बिस्तरों का अस्पताल, 100 सीट क्षमता का मेडिकल कॉलेज, 60 सीटों का नर्सिंग कॉलेज और 30 बिस्तरों के साथ आयुष ब्लॉक भी होगा। गौरतलब है कि पिछले 10 वर्षों में देश में 15 नए एम्स स्वीकृत किए जा चुके हैं। आज़ादी के बाद से 2014 तक देश में लगभग 380 मेडिकल कॉलेज बने थे, जबकि पिछले 10 वर्षों में 300 से अधिक नए मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं। हरियाणा में भी हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज बनाने का काम तेजी से चल रहा है। इसके परिणाम स्वरूप हरियाणा चिकित्सा क्षेत्र में नया इतिहास लिखने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने गुरुग्राम मेट्रो रेल परियोजना की आधारशिला भी रखी, जिसे लगभग 5,450 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा। लगभग 28.5 किलोमीटर की कुल लंबाई वाली ये परियोजना मिलेनियम सिटी सेंटर को उद्योग विहार फेज 3 से जोड़ेगी और साइबर सिटी के पास मौलसारी एवेन्यू स्टेशन पर रैपिड मेट्रो रेल गुरुग्राम के मौजूदा मेट्रो नेटवर्क से जुड़ेगी। कुरुक्षेत्र, गीतास्थली, ज्योतिसर में प्रदेश का पर्यटन विभाग व केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की तरफ से बना ज्योतिसर अनुभव केंद्र विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्र होगा। इस ज्योतिसर अनुभव केंद्र का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री ने इसी सप्ताह रेवाड़ी में किया। ये केंद्र भगवान कृष्ण के गीता संदेश व हरियाणा की पावन धरा से दुनिया को परिचित कराएगा। प्रधानमंत्री की हरियाणा राज्य को विकसित राज्य बनाने की पहल के कारण हरियाणा वासियों में विशेष उत्साह देखने को मिला। प्रधानमंत्री को देखने और सुनने का उत्साह हरियाणा वासियों में चरम पर रहा। हरियाणा सरकार द्वारा जगह जगह बड़ी LED स्क्रीन लगाकर प्रधानमंत्री को देखा और सुना गया। प्रदेश की 76 विधानसभाओं में प्रधानमंत्री का भाषण सुनने का विशेष प्रबंध किया गया। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि हरियाणा का हर बाशिंदा विकास का पक्षधर है और देश के विकास में योगदान देने के लिए तैयार है। वो दिन दूर नहीं जब देश का हर युवा अपनी क्षमता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश को विकसित राष्ट्रों की कतार में ला खड़ा करेगा। इसी के साथ ये समीक्षा समाप्त हुई।